एक बात तो साफ है कि तुम्हारी मॉम निकली तो स्विट्जरलैंड जाने के लिए थी, लेकिन पहुंची नासिक। सर, मुझे तो उतना भी नहीं पता था कि मॉम स्विट्जरलैंड जा रही थी। दीप्ति, नासिक में तुम्हारी मॉम का कोई दोस्त या रिश्तेदार है? सर, जहां तक मुझे पता है ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई रिश्तेदार। इनफैक्ट मैंने उनके मुंह से कभी नासिक का जिक्र तक नहीं सुना। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि तुम्हारी मॉम ट्रेन से नासिक गई थी। ट्रेन से? ये भी अजीब बात है, मॉम कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं करती। सर, अगर साधना जी ट्रेन से गई थी तो उनकी ट्रेन टिकट की कॉपी से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है विकास। तुम एक काम करो, रेलवे से कोऑर्डिनेट करो और पता लगाओ कि साधना जी का बर्थ नंबर क्या था और उनके आसपास कौन से लोग बैठे थे, ताकि हम उन लोगों से पूछताछ कर सकें। कम ऑन, राइट सर। सर, मेरी मम्मा मिल तो जाएंगी ना? हिम्मत रखो दीप्ति, जरूर मिल जाएंगे। हमें जैसे कुछ पता चलेगा तुम्हें फोन कर देंगे। थैंक यू सर। हेलो, हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। वैसे तुम दोनों रात भर थे कहाँ? मैं कब से फोन कर रही थी, तुम्हारे फोन भी स्विच ऑफ थे। I'm so worried। सब ठीक है ना? सब ठीक है शिखा, बस काम का काफी प्रेशर है। तुम घर के बारे में कुछ बता रही थी। गुड न्यूज, आंटी मान गई है। कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग। शिखा, गौतम, मेरे डैड की एक बात की वजह से तुम लोग मेरा घर छोड़ने को तैयार हो गए। अभिज्ञान, हम दोनों नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें और तकलीफ, बात और आगे बढ़े। और एक्चुअली हम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे बीच कोई दरार आए। नहीं, अपने डैड से दूर होने का दुख हम दोनों से बेहतर कौन समझ सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौतम, लेकिन शिखा तुम कभी अकेली रही नहीं हो। तुम रहोगी कैसे, किसके साथ रहोगी? मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी लैंड लेडी बहुत स्वीट है और वो गौतम को दूसरा कमरा देने के लिए मान गई है। हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। अच्छा, वेल, अच्छी बात। अच्छा, अभी मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। बट प्लीज अभी बुरा मत मानना, ओके? अगर तुम भी हमारी जगह होते तो तुम भी यही करते हैं ना? कम या ठीक है, यू टू। बाय। अभिज्ञान, कोई दोस्त अगर घर छोड़कर जाए तो बुरा लगता है, मैं समझता हूं, लेकिन कई बार दूरियां नजदीकियों को मजबूत करती हैं। सही कह रहे हो दोस्त। सर, मेरा खबरी आपको सुपारी किलर के बारे में कुछ बताना चाहता है। ठीक है। ठीक है गौतम, मैं भी चलता हूँ। रेलवे हेडक्वार्टर्स में जाके साधना के बारे में इंक्वायरी करनी है। सी यू, ऑल द बेस्ट। आओ। मुंबई से दिल्ली जाने वाली मुंबई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, बिना टिकट के यात्रा करना कानूनन अपराध है। इससे आपको सजा भी हो सकती है। कस। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। हमने जो पैसेंजर्स बुलवाए थे वो आ गए? हाँ। बुलाइए उनको। ये है पैसेंजर। इन्हें पहचानते हैं आप? चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। हाँ, मुंबई से नासिक जाने वाली ट्रेन में ये हमारे साथ सफर कर रही थी। 17 अगस्त को? जी। आप लोगों की इनसे कोई बातचीत हुई थी? कुछ बताया था इन्होंने? नहीं, हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई थी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। और रिटर्न जर्नी वाले पैसेंजर्स? मैं बुलाता हूँ। ये औरत, इस औरत को तो मैं भूल ही नहीं सकती। अरे हाँ, अरे मत पूछो साहब, इसने तो इतना डरा दिया कि रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? 18 अगस्त को ये नासिक से मुंबई की ट्रेन में थी और बीच में उतर गई। शायद उसको बीच में उतरना था। अरे साहब, उतरना था तो उतर जाती,
लेकिन वो तो अपना बैग कंपार्टमेंट में ही छोड़ के चली गई। चलो पहुंच गए। अरे ये बैग किसका है? भाई साहब आपका है? मैम नहीं नहीं, ये किसका? अरे ये बैग तो उसी औरत का है जो इगतपुरी स्टेशन पे उतरी। अरे हाथ मत लगाओ। अरे दूर रहो तुम। बम हो सकता है इसमें। हाँ। और अगले स्टेशन पर पुलिस आकर बैग ले गई साहब, तब जाके जान में जान आई। कौन से स्टेशन पे उतरी थी वो? मुझे ठीक से याद है, वो इगतपुरी में उतरी थी। हमें लगा वो कुछ सामान लेकर वापस आएगी, पर वो वापस ही नहीं आई। ठीक है, थैंक यू। सर इगतपुरी क्यों उतरी होंगी? सर शायद उतरी होंगी और उसके बाद ट्रेन में चढ़ी नहीं पाई होंगी। पर अगर ऐसा हुआ होता तो वो रेलवेज को जरूर कांटेक्ट करती। ऐसा अक्सर होता है कि लोग स्टेशन पर सामान खरीदने के लिए उतरते हैं और उनकी ट्रेन छूट जाती है। वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और फिर हम उन्हें अगली ट्रेन पर बिठा के भेज देते हैं और उनके सामान का भी खास ख्याल रखा जाता है। और ऐसे मौकों पर आप सामान कहाँ रखते हैं? हमारा बाकायदा लॉस्ट एंड फाउंड का डिपार्टमेंट है। तो साधना जी का सामान भी वही होना चाहिए। ए गठिया, किधर जा रहा है? हाँ? आजा। सर, गठिया, क्यों रे गठिया? तो हमें देख के भाग क्यों रहा था? सर आपसे कहाँ भाग रहा था? सर आप तो हमारे माँ बाप हैं। पर साहब ये साहब कौन है? आपको इन्हें नहीं जानता? मैं तेरा माँ बाप हूँ तो ये मेरे बाप है। साहब है मेरे। सलाम कर। सलाम साहब। सलाम। देखो घबराना बिल्कुल मत, खुलकर बताओ कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्या मिली है। साहब मुझे बस इतना मालूम है कि वो मसई मच्छी मार्केट से मच्छी से भरे बाकरे से सुपारी उठाता है। और हाँ साहब, वहाँ पे कोई नहीं रहता। कैसे, क्या तरीका है उसका? साहब करने क्या है, एक खाली पर्चे पर जड़ लिखकर उस बाकरे पर रखने का। वो किलर आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगा। कैसे कांटेक्ट कर लेगा? साहब ये बात अपन को नहीं मालूम साहब। साहब अपन क्या, पूरी दुनिया को नहीं मालूम। और हाँ साहब, अगर आपसे कोई कह दे कि मुझे मालूम है, भाई शपथ साहब ये अपन धंधा ही छोड़ देगा। खबर पक्की है तेरी? हाँ साहब एकदम पक्की है। मैंने आज तक कोई गलत खबर नहीं दी है। आप चाहे आनंद सर से पूछ लीजिए। लड़का सही बोल रहा है सर। एक बात और साहब, आप वहाँ ना जाइएगा, आनंद सर को वहाँ भेजिएगा। क्यों? तो क्या है साहब, आनंद सर वहाँ खुल मिल जाएंगे। आप साहब तो हीरो जैसे लगते हैं ना, सारी दुनिया की नज़र आप पर होगी। ठीक है, जाओ। सर यही कहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आप जाइए। आभा अनामी कष्टाचारी, ये फोटो तो मैंने साधना जी के घर पे भी देखी थी। ये नाम भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है। यस, मेरे डैड इन्हीं के आश्रम में जाते हैं और ये आश्रम नासिक के पास है। सर हो सकता है साधना जी भी नासिक में इसी आश्रम में गई। सर ऐसा क्या हुआ होगा जो साधना जी ने अपना स्विट्जरलैंड का टिकट कैंसिल करा दिया और वो आश्रम चली गई? इन सारे सवालों के जवाब हमें बाबा अनामी के आश्रम में जाके मिलेंगे। आनंद, पक्का यही मच्छी मार्केट बोला था तेरे खबरी में? घटिया बोला 200 टक्का। यही वो जगह है जहाँ हत्यारा सुपारी उठाता है। उसने बोला कोई मच्छियों से भरा खाली बकरा होना ही चाहिए। हाँ? वो रहा।
पाहिजे तुम्ही? अरे तुम जहर भी देगी तो मैं खुशी खुशी पी जाऊंगा। अरे साहेब, जहर देना अपन का स्टाइल नहीं है, अपन का स्टाइल ये है। अरे यार तू तो सीरियस हो गई यार। क्या खाली पीली टाइम पास करने का? यार आनंद, तेरे उस खबर की खबरी फ्लॉप निकली है। तू सुपारी किलर यहाँ पे आया ही नहीं। ये सुपारी किलर यहाँ आया था। ये वो चिट्ठी नहीं है जो हम यहाँ छोड़ के गए थे। ये देख, बात करता है। बकरे का नाम, पता, फोटो और 50 लाख रुपए D39 विरार वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रखवा दो। आनंद, बड़ी अजीब बात है, मैं हर समय वहीं पे था, मेरे सामने तो यहाँ पे कोई नहीं आया। यार मेरी नजर भी तो लगातार वहीं पे थी, एक सेकंड के लिए मैं इधर उधर नहीं देखा। मुझे लगता है ये सुपारी किलर के भूत वूत तो नहीं है। आनंद, तो फिर ये चिट्ठी बदली कैसे और किसने? बेटे, घर के इस चौखट के बाहर तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। हाय शिखा, चाइनीज। भूख लगी है ना? मुझे भूख नहीं है। क्या? What? फिर से बोलो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों भूख नहीं है? चाइनीज लेके आया हूं मैं, चाओ चाओ। पता है, मैंने उससे कहा कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको चाइनीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? उसने कहा देखिए हमारे पास सबसे पुरानी रेसिपी है जिससे मूड अच्छा हो जाता है। स्माइल होगी, मैं खा के दिखाता हूँ, उसके बाद तुम स्माइल करोगी। रुको, मैं लगा रहा हूँ। चाइनीज करी एंड राइस। अरे वाह, अच्छा इट्स ब्राउन, पसंद है ना तुमको? ये देखो। अरे वाह, क्या मूड अच्छा हुआ है मेरा शिखा। इट्स लवली, इट्स मैजिक। आओ ना, चाइनीज। नहीं? क्यों नहीं? चाओ चाओ, आंटी से बात करो, आंटी से बात कर लूंगा मैं। ओके आंटी, आंटी क्या है, बात ही नहीं कर रही? मैं इसके लिए चाइनीज लेके आया, नहीं खा रही। आप कोई आइडिया दीजिए। लोरी सुना दूं? आप लोरी सुनाती थी, गाना गाओ। गाना भी गा दूंगा मैडम के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खाना खा रहे हैं मुस्कुरा। हेलो, खाना चाओ चाओ, है ना? वेरी गुड। अच्छा है ना? तुम्हारी कहानियों जितना नहीं। शिकायत से हंसती रहा करो ना, तुम उदास होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ बैंक सर, हमने वो मच्छी मार्केट में किलर से कांटेक्ट करने के लिए पर्ची रखी थी सर, मगर जब वो आया आनंद उस किलर को देख नहीं पाया। क्या बकवास है बैंक? ये आनंद किसका काम करता है? देखिए 9:30 बज चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं। आप लोग क्यों सबको डिस्टर्ब करना चाहते हैं? अभी आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए भाई साहब, हमें अंदर जाना है। देखिए, ये आश्रम है और यहाँ की कुछ नियम है, 7 के बाद मैं किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अभी क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी कर रहा हूँ डैड। तुम अभी जाओ यहाँ से। देखिए डैड, मैं अभी आप लोग यहाँ से जाइए, सुबह बात करते हैं। जी। विकास, ये तो साधना जी का हस्बैंड रणदीप है ना? हाँ सर, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? सर इस आदमी को यहाँ नहीं, लंदन में होना चाहिए था। वैसे तो साधना जी को भी स्विट्जरलैंड में होना चाहिए था, लेकिन जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है
वो ठीक नहीं हो रहा है।